तो मार्वल को हमेशा से ही इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता था कि मार्वल के विलन्स में दम नहीं है, लेकिन सच बात तो ये है कि मार्वल के पास विलन्स ही नहीं है। एमसीयू में बेशक से लोकी, हेला और थैनोस जैसे विलन्स बहुत कमाल के रहे हो, पर अब भी एमसीयू से मार्वल के की विलन्स गायब हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि 90s के दौरान जब मार्वल अपने बुरे वक्त से गुजर रहा था, तब उसने अपने बहुत से पावरफुल विलन्स के राइट्स बेच दिए थे, जिस वजह से मैग्नीटो, एपोक्लिप्स और डॉक्टर डूम जैसे आइकॉनिक विलन्स मार्वल से दूर हो गए थे। लेकिन अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि अब डिज्नी के फॉक्स को एक्वायर करने के बाद न सिर्फ मार्वल के पास उसके कैरेक्टर राइट्स वापस आ चुके हैं, बल्कि मार्वल स्टूडियोज ने इनका यूज करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल के उन 10 विलन्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि अब हमें बहुत ही जल्द एमसीयू में नजर आने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। वैसे इस वीडियो के अलावा अगर आप थंडरगॉड थॉर के अपकमिंग विलन्स के बारे में जानना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि गॉड द गॉड बुचर जैसे पावरफुल विलन के बाद थॉर का सामना करने अब कौन से विलन्स आ सकते हैं, तो आप इस बारे में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप सभी ने कमेंट किया तो हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर लाएंगे। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, एनहाइलस। तो एनहाइलस मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत ही पावरफुल विलन है, जो कि सबसे पहले अपीयर हुआ था साल 1968 में फैंटास्टिक फोर के एनुअल इशू 6 में। एनहाइलस नेगेटिव जोन को रूल करता है। ये नेगेटिव जोन बेसिकली एक एंटी मैटर यूनिवर्स है जहां फिजिक्स के लॉज अप्लाई नहीं होते। एनहाइलस शुरुआत में फैंटास्टिक फोर का विलन होता है, लेकिन आगे चलकर इसे रोकने के लिए पूरी एवेंजर्स की टीम को साथ आना पड़ता है। एनहाइलस एक पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है जो कि अपनी बड़ी सी आर्मी के साथ अनगिनत प्लैनेट्स को कॉन्कर कर चुका है और उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर चुका है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि एनहाइलस को हरा सकते हैं। और बात करें एनहाइलस की फीट्स की, तो कॉमिक्स में एक बार एनहाइलस एडम वॉरलॉक के ऊपर भी अपना कंट्रोल कर लेता है और उसकी पावर्स को यूज करके पूरे यूनिवर्स को ही बर्बाद कर देता है। नंबर 9, वेनम। स्पाइडरमैन नो वे होम का एंड क्रेडिट सीन वेनम को अब ऑफिशियली एमसीयू में ला चुका है, जिसका मतलब अब एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमें स्पाइडरमैन और वेनम का क्रॉसओवर भी दिख सकता है। बात करें वेनम की, तो वेनम एक सिम्बियोट है जो कि किसी दूसरे बीइंग को अपना होस्ट बनाकर उसके साथ बॉन्ड हो जाता है और उसके ब्रेन से एड्रेनालिन को कंज्यूम करके खुद सर्वाइव करता है। लेकिन इसके बदले में वेनम अपने होस्ट को कई कमाल की एबिलिटीज देता है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस स्टेमिना, सुपर स्पीड, 360 डिग्री सेंसेस और भी बहुत कुछ। मार्वल कॉमिक्स के अंदर वेनम स्पाइडरमैन के जरिए अर्थ पर आता है और स्पाइडरमैन से बॉन्ड होकर एक ब्लैक सूट में फॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वो स्पाइडरमैन के साथ ही रहने लगता है। लेकिन धीरे धीरे वेनम स्पाइडरमैन को करप्ट करने लगता है और इवेंचुअली स्पाइडरमैन से बुरे काम करवाने लगता है। लेकिन जब स्पाइडी को वेनम की असलियत के बारे में पता लगता है, तब वो वेनम को अपनी बॉडी से निकालकर अलग कर देता है। पर उसके बाद ही वेनम एडी ब्रॉक से बॉन्ड हो जाता है और स्पाइडरमैन को अपना दुश्मन बना लेता है। पर अब देखना यह है कि मार्वल स्टूडियोज वेनम के इस स्टोरी आर्क को एमसीयू में कैसे प्रेजेंट करता है। नंबर 8, द स्क्रल्स। तो एमसीयू के अंदर स्क्रल्स को हमने सबसे पहले देखा था साल 2019 में ही कैप्टन मार्वल के अंदर, जिसके बाद ये स्क्रल्स हमें आगे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी दिखे और अब ये अगले साल आ रही द मार्वल्स में भी दिखने वाले हैं। मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग स्क्रल्स एक एलियन रेस है जिन पर सेलेस्टियल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था और फिर सेलेस्टियल्स के एक्सपेरिमेंट के बाद 3 तरह के स्क्रल्स बने, जो कि थे नॉर्मल स्क्रल्स, डेविएंट स्क्रल्स और इटर्नल स्क्रल्स। पर इन तीनों स्क्रल्स के बीच लड़ाई हो गई, जिसके अंदर डेविएंट स्क्रल्स ने नॉर्मल और इटर्नल स्क्रल्स को खत्म कर दिया और फिर उसके बाद हमने जितने भी स्क्रल्स को देखा वो सभी ये डेविएंट स्क्रल्स ही थे। स्क्रल्स के पास शेप बदलने की कमाल की पावर्स हैं, जिससे वो यूनिवर्स में किसी का भी रूप ले सकते हैं। साथ ही स्क्रल्स की रेस में कुछ ऐसे सुपर स्क्रल्स भी हैं जो कि किसी का रूप लेने के साथ साथ उसकी पावर्स भी कॉपी कर सकते हैं और ये चीज इन स्क्रल्स को बहुत खतरनाक बनाती है। अभी एमसीयू के अंदर जो स्क्रल्स हमें दिखाए गए हैं उनके बारे में बता पाना काफी मुश्किल है कि वो एक्चुअली में कौन से टाइप के स्क्रल्स हैं, लेकिन अगर वो डेविएंट स्क्रल्स हैं तब तो हमें एमसीयू के अंदर एक बहुत ही कमाल की स्टोरी लाइन दिखने वाली है। अभी के वक्त पर मार्वल स्टूडियोज सीक्रेट इन्वेजन नाम की एक सीरीज पर भी काम कर रहा है, जो कि पूरी तरह से मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट इन्वेजन पर बेस्ड होगी। और मार्वल कॉमिक्स की ये स्टोरी लाइन लिटरली इतनी कमाल की है कि इसके अंदर हमारे सुपर हीरोज एक दूसरे पर भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता होता कि कौन असली है और कौन स्क्रल। इसीलिए ये स्क्रल्स आगे चलकर एमसीयू का मेजर पार्ट बनने वाले हैं। नंबर 7, मॉलिक्यूल मैन। तो मॉलिक्यूल मैन मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर है, जो कि सबसे पहले अपीयर हुआ था साल 1963 में ही फैंटास्टिक फोर के इशू 20 में। मॉलिक्यूल मैन यानी कि ओवन रीस एक दुबला पतला और डरपोक सा बच्चा होता है जिसे सभी बुली किया करते थे। और जब ओवन रीस बड़ा होता है तब उसे एक न्यूक्लियर प्लांट के अंदर एक टेक्नीशियन की जॉब मिलती है। लेकिन एक दिन जब वो अपना काम कर रहा होता है तब उसी दौरान वो गलती से एक एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल जनरेटर को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उस जनरेटर से एक रेडिएशन निकलने लगती है और ओवन रीस उस रेडिएशन के
कॉन्टेक्ट में आ जाता है, जिसके बाद उस रेडिएशन की वजह से उसके अंदर कुछ कमाल की पावर्स आ जाती हैं और उन पावर्स से वो मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल कर सकता था। जिसके बाद जब ओवन रीस को अपनी पावर्स के बारे में पता लगता है तब वो अपना नाम रखता है मॉलिक्यूल मैन। मॉलिक्यूल मैन के पास सिर्फ 2 ही एबिलिटीज हैं और वो है रियलिटी रैपिंग और मैटर मैनिपुलेशन। लेकिन सिर्फ इन दोनों पावर्स के साथ ही वो मार्वल के ज्यादातर हीरोज पर भारी है। मॉलिक्यूल मैन की पावर्स का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने थॉर के म्यूनिर, कैप्टन की शील्ड और सिल्वर सर्फर के सर्फबोर्ड जैसे पावरफुल आइटम्स को बिना हाथ लगाए तोड़ दिया था। मार्वल कॉमिक्स के अंदर सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन में मॉलिक्यूल मैन का काफी बड़ा योगदान होता है। इसीलिए अब जब हमें एमसीयू में सीक्रेट वॉर्स का हिंट दिया जा चुका है तब शायद हमें बहुत ही जल्द एमसीयू में मॉलिक्यूल मैन भी दिखाया जा सकता है। नंबर 6, गॉर द गॉड बुचर। थॉर लव एंड थंडर में अपीयर होने वाला गॉर द गॉड बुचर अब बहुत ही जल्द एमसीयू का हिस्सा बनने वाला है। गॉर के पास सिम्बियोट गॉड नल का नेक्रोसॉर्ड है, जिससे वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि यूनिवर्स के पावरफुल गॉड्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गॉर की पूरी फैमिली मारी जा चुकी है, लेकिन वो अपनी फैमिली की मौत का जिम्मेदार गॉड्स को मानता है और उसका ये मानना है कि उसको और उसके लोगों को गॉड्स ने मरता छोड़ दिया है और इसी वजह से गॉर यूनिवर्स के सारे गॉड्स के अगेंस्ट हो चुका है और उन सभी को मारकर उनसे अपना बदला लेना चाहता है। पर अब देखना ये है कि थंडर गॉड थॉर के रहते गॉर एमसीयू में कितने गॉड्स को मार पाता है। नंबर 5, एडम वॉरलॉक। तो एडम वॉरलॉक हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दिखने वाला है, ये बात तो कंफर्म है, बट उस मूवी के अंदर वो मेन विलन होगा या फिर नहीं ये बात अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन एडम वॉरलॉक उस मूवी के अंदर मेन विलन होगा, इस बात के चांसेस काफी ज्यादा हैं। वैसे एडम वॉरलॉक का हिंट हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के अंदर ही दे दिया गया था, क्योंकि उस मूवी के एंड में हमने एडम वॉरलॉक के कोकून को देखा था और उस कोकून को आयशा डेवलप कर रही थी और वहीं से हम फैंस को ये पता लग गया था कि एडम वॉरलॉक अब बहुत ही जल्द एमसीयू में अपीयर होने वाला है। बात करें एडम वॉरलॉक की तो एडम वॉरलॉक मार्वल का एक पावरफुल बीइंग है जो कि कॉमिक्स के अंदर सोल स्टोन को कैरी करता है और कॉमिक्स में एडम वॉरलॉक इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन के अंदर काफी मेजर रोल प्ले करता है। एडम वॉरलॉक मार्वल कॉमिक्स में सिर्फ एक विलन ही नहीं बल्कि एक हीरो बनकर भी सामने आया है। इसीलिए एमसीयू में भी ऐसा हो सकता है कि पहले इस कैरेक्टर को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के अंदर एक विलन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाए और फिर इसे गार्डियंस की टीम का मेंबर बना दिया जाए। नंबर 4, नेमोर। नेमोर द सबमरीनर एक म्यूटेंट हाइब्रिड है जो कि एक ह्यूमन और अटलांटियन प्रिंसेस का बेटा है। नेमोर अटलांटिस का राजा है जो कि अपने अटलांटियन सोल्जर्स के साथ पूरे अटलांटिस को रूल करता है। नेमोर के पास लगभग पूरे ओशन का कंट्रोल है और वो ओशन के किसी भी क्रीचर से कांटेक्ट कर सकता है, उनसे कम्युनिकेट कर सकता है और उन्हें अपने लिए यूज भी कर सकता है। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी को लेकर ये कहा जा रहा है कि उस मूवी के अंदर नेमोर ब्लैक पैंथर का मेन विलन होने वाला है और मूवी में हमें वकांडा और अटलांटिस का बैटल दिखाया जा सकता है। वैसे मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी ऐसा कई बार हुआ है कि नेमोर पहले एक विलन के तौर पर दिखाओ जो कि आगे चलकर एक हीरो बन गया हो और ऐसे ही नेमोर ने कई बार एवेंजर्स का भी साथ दिया है। नंबर 3, डॉक्टर डूम। विक्टर वॉन डूम एके डॉक्टर डूम मार्वल के सबसे आइकॉनिक विलन्स में से एक है। डॉक्टर डूम कॉमिक्स में लैटवेरिया को रूल करता है और अपने लोगों के लिए कई कमाल के इन्वेंशंस करता है। वैसे तो डॉक्टर डूम पेशे से एक साइंटिस्ट है, लेकिन अपने जीनियस लेवल इंटेलिजेंस के दम पर इसने खुद को इतना एडवांस और पावरफुल बना रखा है कि ये मार्वल के सुपर ह्यूमन से लेकर मार्वल के कॉस्मिक बींग्स तक को हरा सकता है। डॉक्टर डूम ओरिजिनली फैंटास्टिक 4 का विलन है, इसीलिए ये कैरेक्टर एमसीयू की फैंटास्टिक 4 मूवी से एमसीयू में अपना डेब्यू कर सकता है। नंबर 2, गैलेक्टस। तो गैलेक्टस मार्वल के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है जो कि प्लैनेट्स को खाकर अपनी एनर्जी की भूख को पूरा करता है। गैलेक्टस के पास इमेंस लेवल का कॉस्मिक पावर है जो कि इसे मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक ओमनीपोटेंट बीइंग बनाती है। अपनी इन लिमिटलेस गॉडलाइक पावर्स की वजह से गैलेक्टस नियर इमॉर्टल है, जिसकी एज बढ़ने की वजह से तो कभी मौत नहीं हो सकती। गैलेक्टस की पावर्स प्लैनेट्स की एनर्जी को कंज्यूम करने पर डिपेंड करती है, जिसका मतलब गैलेक्टस जितने ज्यादा प्लैनेट्स को कंज्यूम करेगा उसकी पावर्स उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। गैलेक्टस प्लैनेट्स और स्टार्स की लाइफ फोर्स को ऑब्जॉर्व कर सकता है, पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, मैटर को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है और टेलीपैथी के जरिए किसी बीइंग से दूर रहकर भी बात कर सकता है। बात करें गैलेक्टस के एमसीयू में दिखने की तो एमसीयू के अंदर गैलेक्टस को भी फैंटास्टिक 4 के साथ ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और जैसा मार्वल ने थैनोस के साथ किया था वैसा ही वो गैलेक्टस के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि वो गैलेक्टस को फैंटास्टिक 4 की मूवी में इंट्रोड्यूस करके उसे एक एवेंजर लेवल मूवी के अंदर एवेंजर्स के अगेंस्ट खड़ा कर सकते हैं। नंबर 1, कैंग द कॉन्करर। कैंग द कॉन्करर यानी कि नथानियल रिचर्ड्स आज से लगभग 900 साल फ्यूचर में यानी कि 30th सेंचुरी में पैदा हुआ है। नथानियल रिचर्ड्स एक हिस्ट्री स्कॉलर होता है जो कि अपनी और अपनी फैमिली की हिस्ट्री को जानने के लिए एक टाइम मशीन को डिस्कवर करता है और उससे टाइम में ट्रेवल करता है। पर बार बार टाइम ट्रेवलिंग करने की वजह से वो खुद के कई सारे वेरिएंट्स बना लेता है, जिनमें से कुछ वेरिएंट्स अच्छे होते हैं और कुछ बहुत बुरे होते हैं। मार्वल स्टूडियोज ने ये कंफर्म कर दिया है कि कैंग द कॉन्करर अब हमें एंटमैन एंड द क्वांटमेनियम मूवी में नजर आने वाला है। इसीलिए अब एंटमैन 3 से ही कैंग द कॉन्करर और एवेंजर्स के बीच की लड़ाई की शुरुआत होगी। तो यही मार्वल के वो 10 विलन्स थे
जो कि अब हमें बहुत ही जल्द एमसीयू में नजर आने वाले हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल की और वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमारी ब्लैक एडम वर्सेस शज़ाम वर्सेस थॉर, स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस म्योनिर, मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ थॉर और मोस्ट पावरफुल एसगार्डियन वेपन्स जैसी कमाल की वीडियोस देख सकते हैं। मैं इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डायरेक्टली वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।